दिल्ली सरकार ये कहते नहीं थक रही है कि उन्हें काम करने नहीं दिया जा रहा है, अफसर उनके नहीं सुन रहे हैं। प्रवीण शंकर कपूर जी हमारे साथ बीजेपी के सीनियर नेता हैं, जुड़े हुए हैं, और विक्रम लोहिया जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से। प्रवीण शंकर कपूर जी, दिल्ली सरकार बेइंतहा परेशान है कि वो काम नहीं कर पा रही है, बहुत परेशान है। कब ये डेडलॉक टूटेगा? अफसर नहीं सुन रहे हैं, तमाम विकास काम अटके हुए हैं। देखिए, निस्संदेह अरविंद केजरीवाल सरकार की अराजक कार्य प्रणाली के कारण दिल्ली का विकास रुका हुआ है। और वो इतना रुका हुआ है कि अगर G20 की तैयारियां जो दिल्ली में हुई, अगर उपराज्यपाल उनको अपने ऊपर नहीं लेते तो शायद G20 के लिए दिल्ली को तैयार भी नहीं किया जा पाता। तो स्थिति तो खैर खराब है, उसमें कोई शंका ही नहीं है कि लोगों को कोई विकास कार्य का लाभ नहीं मिल रहा, मगर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? यह स्थिति, ये जो ऑर्डिनेंस आया, ये तो अभी 2023 में आया, मगर दिल्ली का विकास तो 2000 मोटा मोटी 2013 से और उसके बाद 2015 से तो बिल्कुल ही ठप है। तो आप इसमें अरविंद केजरीवाल या उनके साथी अगर ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि ये विकास इसलिए ठप हो गया क्योंकि अधिकारियों के अधिकार हमसे ज्यादा हो गए, तो ये झूठ है। और दूसरे, कोई भी अधिकारी कभी भी विकास कार्यों को नहीं रोकता। अधिकारी सिर्फ एक बात कहता है कि कार्य प्रणाली या प्रशासनिक व्यवस्था जो है उसे पूर्ण करके काम कीजिए। और अरविंद केजरीवाल कहते हैं, जो एक जमाने में कांग्रेस के नेता सीताराम केसरी के लिए कहा गया था, वही अरविंद केजरीवाल पे लागू होता है, खाता ना वही जो केजरी कहें वही सही। तो इसलिए ऐसी स्थिति जो बनी है इस दिल्ली में, उसके लिए अगर कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार है तो वो अरविंद केजरीवाल है और उनकी अराजकता है। ठीक है, अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से जैसे ही मेहमान जुड़ेंगे मैं सवाल लूंगी, लेकिन आप हमारे साथ रहिएगा। सवाल आपसे भी होंगे कि आखिर जब कोर्ट में सालों की लड़ाई रही और जो अधिकार दिल्ली सरकार को मिले, उसके लिए अध्यादेश लाने की जरूरत क्या थी? अधिकारियों से इतना प्यार क्यों है आप लोगों को? क्यों अधिकारी सभी को अपने अंडर में ही चाहिए? मैं आपसे इस सवाल का जवाब लूंगी, सर आप रहिएगा। विक्रम लोहिया जी हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ, एक बार उन्हें शामिल कर लेते हैं। विक्रम जी, आप लोगों ने भी सरकार चलाई है, लंबे समय तक चलाई है। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच में ऐसा लगता है कि टकराव की शर्तें चल रही हैं, एक कदम कौन आगे रहेगा। और फिलहाल यही नजर आ रहा है, दिल्ली वाले अपनी चिंता खुद करें, क्योंकि यहां तो एक अलग तरह की नूरा खुश्ती हो रही है। देखिए, जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा है, अपने घर को मरम्मत करना हो, घर को सजाना हो, शीश महल बनाना हो तो काम वो कर पा रहे हैं। अपने लिए एक बड़ी लग्जरी गाड़ी लेनी हो तो वो काम कर पा रहे हैं। लेकिन बात क्या है कि दिल्ली के महामहिम उपराज्यपाल साहब, देखिए वो संविधान में महामहिम या उपराज्यपाल है, तो मेरा मानना है कि अरविंद केजरीवाल को महामहिम का सम्मान करना चाहिए, उनसे मिलकर के अपने इस मुद्दे को सुलझाना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी को भी देखना चाहिए कि महामहिम एक संवैधानिक पद पर है, तो महामहिम साहब के ऊपर प्रेशर पार्टी का ना हो, नेताओं का ना हो। दिल्ली की जनता इन दोनों के बीच में पिस रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगता है कि उनके इशारे पर दिल्ली पे काम हो। केजरीवाल जी चाहते हैं कि मैं चुनी हुई सरकार हूं, मेरे इशारे पे काम हो। लेकिन देखिए, इन दोनों की नूरा कुश्ती जारी है और जिसमें दिल्ली की जनता पिसती जा रही है। दिल्ली की जनता को चाहिए कि विकास हो, उनके काम हो, वृद्ध पेंशन मिले, विधवाओं को पेंशन मिले। दिल्ली की जनता चाहती है साफ सफाई हो, डेंगू से मुक्ति मिले। महामारियां फैलने के दिल्ली के अंदर ऐसे हालात हो गए हैं, आज लोग बद से बदतर हालत में जी रहे हैं। पॉल्यूशन, प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इन लोगों का, दोनों पार्टियों का अहंकार जमीन पर नहीं आ रहा है, ये सभी आसमान में घूम रहे हैं। शीला दीक्षित बनने की कगार पे केजरीवाल जी बहुत कोशिश करते रहे कि मैं शीला से बेहतर काम कर सकूं, लेकिन मुश्किल लगता है नहीं हो पाया। इसीलिए दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को कई बार हराया, दिल्ली में कई बार हराया। आज भारतीय जनता पार्टी जैसा प्रवीण कपूर साहब बोल रहे थे कि आप अपने एग्जाम्पल दीजिए भाई साहब, आप सीताराम केसरी जी का एग्जाम्पल क्यों दे रहे कपूर साहब? आपको सोचना चाहिए। प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, आज देखिए मध्य प्रदेश में आपकी क्या हालत हो गई है, भारतीय जनता पार्टी पिटती चली जा रही है।
देश के अंदर अब विकास की बात होनी चाहिए, काम की बात होनी चाहिए। अफसरों पर तानाशाही रवैया बंद कर देना चाहिए। आप लोगों ने दोनों ने मिलकर के दिल्ली को डंप करने की कोशिश की है। पहले आपने 15 साल एनसीडी को बर्बाद किया, आप दिल्ली को बर्बाद करने पे तुल रहे हैं। आप लोग का काम करिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं दिल्ली की जनता को विक्रम जी, इन दोनों को आपकी बात आ गई, ठीक है, आप रहिए हमारे साथ, हम और बातचीत करेंगे। आदिल खान जी आम आदमी पार्टी की तरफ से जुड़ गए हैं। आदिल जी, प्रवीण शंकर कपूर जी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से, वो कह रहे हैं कि दरअसल मौजूदा सरकार की मंशा खुद काम करने की है ही नहीं। आपने विक्रम जी को भी सुना कि आप लोग जो हैं, जो नूरा कुश्ती चल रही है उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच में, उसको खत्म करके काम करना शुरू कीजिए। कहाँ समस्या आ रही है आदिल जी, कहाँ समस्या आ रही है? देखिए जीना जी, दिल्ली के लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है, बल्कि अब तो पूरा देश जान गया है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चुनी हुई सरकार के अधिकारों को छीना है, जिस तरीके से दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के हक को छीन करके और अंग्रेजों की तरह, जैसे अंग्रेज होते थे और वायसराय उनके उस समय सरकारें चलाया करते थे, उस तरीके से दिल्ली के वायसराय को सारी शक्तियों को देने का काम किया है। उसके बाद भी आज दिल्ली के अंदर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी संघर्षों के बीच में रास्ता निकालते हुए दिल्ली के लोगों के विकास की तरफ, दिल्ली को और दिल्ली के लोगों को विकास की तरफ लेकर जा रहे हैं, मुझे लगता है कि वो एक सराहनीय है। बावजूद इसके लगातार और बार बार भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, वो दिल्ली के लोगों के कामों को, दिल्ली के विकास को रोकने का लगातार प्रयत्न करते रहे और कर रहे हैं। रही बात भारतीय जनता पार्टी, और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता भी बोल रहे थे, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को भी दिल्ली की जनता के बीच में जाना है। दिल्ली ने 7 सांसद चुन के भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाला था, और जिस तरीके से दिल्ली की जनता को के हकों को छीनने की कोशिश की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तार तार करते दिल्ली की जनता के हक को छीना गया है, तो आप वो समय दूर नहीं है, दिल्ली की जनता के बीच में जाएंगे और दिल्ली की जनता सवाल पूछेगी कि अरविंद केजरीवाल जी ने, जिन्होंने दिल्ली के अंदर, चाहे वो शिक्षा के मामले में हो, चाहे स्वास्थ्य के मामले में हो, चाहे आप किसी भी फील्ड में उठाकर देख लीजिए, प्रदूषण की बात हो रही है, आज दिल्ली के अंदर प्रदूषण 23% से ज्यादा कम हुआ है, तो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने कम किया है। आज दिल्ली के अंदर अगर अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी दिल्ली के अंदर आती हैं, तो दिल्ली के सरकारी स्कूलों को देखने जाती हैं। वो मध्य प्रदेश क्यों नहीं चली जाती, वो उत्तर प्रदेश क्यों नहीं चली जाती, वो गुजरात क्यों नहीं चली जाती जहां से मोदी जी निकल के आए हैं। उनको पता है कि गुजरात के अंदर 30 साल सरकार चलाने के बाद नरेंद्र मोदी, ये सारी बातें आप सुनिए, एक सेकंड आदिल जी, एक सेकंड आदिल जी एक सेकंड, ये सारी बातें तो आप लोग हमेशा कहते हैं। अधिकारियों के साथ जो विवाद है उस पर तो अपनी बात रखिए, वो कब सुलझेगा? क्यों दिल्ली सरकार को हर दूसरे दिन कोर्ट में ही रहना पड़ता है? ये मूल प्रश्न है। काम प्रभावित होते हैं, ये बात सच है। आप ही लोग तो कहते नहीं थकते ना कि फाइलों पर साइन नहीं हो रहे हैं, फाइलें अटका दी जाती है। मिसाल के तौर पर सिंगापुर की फाइल हो गई, हमने एमसीडी इलेक्शन में देखा कि बजट पास नहीं हो पा रहा है, सैलरी अटक रही है, बाकी सारे काम रुक रहे हैं। मूल विवाद वो है, वो कैसे खत्म होगा सर, कैसे खत्म होगा? वो टेबल कब तैयार होगी? जीना जी, भारत, देखिए, हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है और ये संविधान के दायरे में सबको, सारे राज्यों को, केंद्र सरकार को एक शक्तियां दी हैं संविधान ने। आप अगर संविधान का गला घोट करके सरकारों को चलाएंगे, और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता के तो मैं उनको भी सुन रहा था, आज की पुडुचेरी में सरकार थी, वहां किस तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुख्यमंत्री को प्रताड़ित किया, मुख्यमंत्री को धरने पर बैठना पड़ा, और वहां अरविंद केजरीवाल जी सबसे पहले पहुंचे थे। तो आप सब सारे लोग जानते हैं कि किस तरीके से अधिकारियों को आज दिल्ली के अंदर डराया जा रहा है, किस तरीके से अधिकारियों को आज दिल्ली के अंदर धमकाया जा रहा है, किस तरीके से उनको काम करने से रोका जा रहा है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि दिल्ली के विकास मॉडल को जो अरविंद केजरीवाल जी का चल रहा है उसको कैसे रोका जाए। तो जीनत जी, फर्ज ये हमसे मत पूछिए, ये भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि आखिर वो क्यों दिल्ली के विकास को रोकना चाहते हैं। मैं पूछ लेती हूँ पहले, मैं पूछ लेती, आप रहिए हमारे साथ, रहिए आप। प्रवीण शंकर कपूर जी, आप जवाब दे दीजिए। मुश्किल ये है कि आजम जी को एक बात समझ नहीं आ रही कि इनका झूठ ये खुद ही एक्सपोज कर रहे हैं। शराब नीति आप लाते हैं, उसमें दुनिया भर के घोटाले करते हैं, यही अफसर आपको ठीक लगते हैं उस टाइम पर। आपका राजमहल बनता है, कोई अफसर उसे नहीं रोकता, आपको ठीक लगते हैं यही अफसर।
बहुत सारे और घोटाले हैं। जल बोर्ड जो एक नवरत्न कंपनी माना जाता था 2013-14 में, आज वो 70,000 करोड़ रुपए के घाटे में है। वो किसने दिया है? वो किसी अफसर ने नहीं किया, इनके भ्रष्ट नेतृत्व ने किया है। ये बहुत आसान है कहना कि भाजपा हमारे रास्ते में रोड़े अटका रही है या कोई दूसरा रोड़े अटका रहा है। सच्चाई ये है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सत्ता को अपने राष्ट्रीय राजनीतिक एक्सपेंशन की भूमि या कोष बना लिया है। जब मौका लगता है यहां से पैसे निकालते हैं, किसी राज्य में चुनाव लड़ने चले जाते हैं। तो जब तक अरविंद केजरीवाल दिल्ली को कोष समझना नहीं छोड़ेंगे, दिल्ली के नियमों से काम करना नहीं शुरू करेंगे, दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था को सम्मान नहीं देंगे, तब तक स्थिति ऐसी। लेकिन प्रवीण जी, ये बात नहीं आप लोगों को परेशान करती है या आप लोगों को आत्ममंथन के लिए थोड़ा सा भी अंदर से झकझोरती है कि इसी दिल्ली ने कांग्रेस पार्टी का 15 साल का शासन था दिल्ली में सरकार चलाने का, वो आम आदमी पार्टी को सौंप दिया। एमसीडी का आपका 15 साल का था बीजेपी का, वो भी सौंप दिया आम आदमी पार्टी को। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर आप इस देश में चुनाव की जीत को अराजकता से काम करने का लाइसेंस मानना चाहती हैं ज़ीनत जी, नहीं, मैं मानना नहीं, मैं आपसे सर जो पूछ रही हूँ आप उसे अपने शब्दों में दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। इसमें मैं आपको दूसरी बात कहता हूँ। निसंदेह 2 चुनाव की लगातार जीते, 2015 का और 2020 का, मगर दोनों चुनावों में इनके वोट शेयर का अंतर देख लीजिए कितना घटा। सीटें ये लगभग उतनी ही जीते, मगर जब अब कॉर्पोरेशन का चुनाव जीते तो जिस अनुपात में ये दिल्ली की सरकार में थे, अगर उस अनुपात से हम देखें और आप वार्ड्स का एनालिसिस करें तो दिल्ली में 22 से भारतीय जनता पार्टी जीती। तो इसका मतलब ये है कि दिल्ली की जनता की चॉइसेस बदल रही हैं। अगर इसी चुनाव को 2022 के नगर निगम के चुनाव को आप कन्वर्ट करके विधानसभा में कैलकुलेट करें तो हम 22 सीटें जीते, यानी कि 1/3 के लगभग पे अब दिल्ली की जनता ने हमें मान लिया। तो ये सारी जो स्थिति है ये इतनी सीधी नहीं है जितनी सरलता से और सिधाई से अरविंद केजरीवाल कंपनी दिखाना चाहती है। इनके व्यक्तिगत भ्रष्टाचार भी सामने आ रहे हैं, इनके प्रशासनिक भ्रष्टाचार भी सामने आ रहे हैं, और दिल्ली की जनता पहले 2024 में और फिर 2025 में अब इन्हें सबक सिखाएगी। ठीक है, आदिल जी जवाब दीजिएगा। तरीके से लच्छेदार घुमा घुमा कर बातें कर रहे थे। इनको पता है कि इन्होंने कुछ किया नहीं है। इनको ग्राउंड की स्थिति बहुत कायदे से पता है। इनके दिल पर हाथ रख के पूछेंगे तो ये बता देंगे कि हाँ जी हम गलत कर रहे हैं। इनको पता है कि दिल्ली के लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, इनको सब कुछ पता है, पर इनकी औकात नहीं, इनकी हिम्मत नहीं कि भारतीय जनता पार्टी से जाकर ये कहें कि दिल्ली के लोगों के साथ जुल्म मत करो। इनकी हिम्मत नहीं है कि जाकर भारतीय जनता पार्टी से पूछें। इनमें से मैं चैलेंज करता हूं कि दिल्ली का कोई भी लीडर कभी भी दिल्ली के हक में बात करता हुआ दिखा हो, क्योंकि ये डरते हैं, ये जानते हैं कि इनके ऊपर कोई भ्रष्टाचारी उठाकर बैठा दिया जाएगा। अरे भैया, मैं तो कहता हूं कि आपके पास सीबीआई भी है, आपके पास ईडी भी है, आपके पास दिल्ली पुलिस है, आपके एंटी करप्शन है, आपके पास पता नहीं कितनी सारी ब्रांच है जिसके मालिक आप खुद हैं, आपके आका उनके मुखिया हैं। अगर भ्रष्टाचार किया तो भेज दो जेल और साबित कर दो। जिस तरीके से झूठे मुकदमे में आपने भेजा हुआ है, आज तक आप सुप्रीम कोर्ट तक नहीं दे पाए, न सीबीआई दे पाई, न ईडी दे पाई कि आखिर किस जुल्म में पकड़ा है। जब सुप्रीम कोर्ट बुलाती है आप 15 दिन का टाइम मांग लेते हो। आपकी ब्रांच जो है सीबीआई और ईडी, जो एक्सट्रैक्शन डिपार्टमेंट आपने बना रखा है, 15 दिन का टाइम दे दीजिए, 10 दिन का टाइम दे दीजिए। आज तक आप मनी ट्रेल दिखा नहीं पाए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आप लोग झूठे लोग हैं, आप लोग देश को बरगलाने वाले लोग हैं। आपने पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दिया है, पूरे देश को महंगाई। नहीं, अभी सुनिए, एक सेकंड सुनिए आदिल जी, पता है हो क्या रहा है? सुनिए हो क्या रहा है। विक्रम जी भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, उन्हें भी शामिल करेंगे। आप कहते हैं कि उन्होंने एमसीडी में भ्रष्टाचार किया, आपको भी 7-8 महीने हो गए, आपने कितनों को पकड़ के अंदर कर दिया, वो भी कुछ कथित घोटालों का जिक्र करते हैं, प्रक्रिया चल रही है, हम देख रहे हैं। आप मुझे सीबीआई और ईडी दे दो, भारतीय जनता पार्टी के आधे नेता जेल में होंगे। सर दे दो, क्या लड़ लीजिए, चुनाव जीत लीजिए। बिल्कुल लड़ेंगे, लड़ लीजिए, जीत लीजिए, सब आपका।
बिल्कुल जीनत जी, बिल्कुल यही होगा। तो आप एमसीडी की जो बात करते हैं कि एमसीडी में घोटाले हुए, तो आप क्या कार्रवाई हो रही है फिर उधर भी? सब तो एक दूसरे को वर्बली नहीं बख्शते हैं, माउथ टू माउथ बहुत कुछ चल रहा है। 30 सेकंड मुझे दे दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 15 साल से एमसीडी में शासन कर रही है। हाँ, 15 साल के अंदर पूरे दिल्ली को कूड़े का ढेर बना दिया था भारतीय जनता पार्टी ने। और आप तो जीनत जी एमसीडी को बहुत करीब से कवर करती रही हैं, आप पैनी नजर रखती हैं। आप बताइए कि किस तरीके से सफाई कर्मचारी एमसीडी के रोते रहे तनख्वाह के लिए, किस तरीके से इनके दरवाजे पर जाकर गिड़गिड़ाते रहे वो लोग। 6 महीने हुए हमारी सरकार बने हुए, और इस एमसीडी के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि 1 तारीख को सभी कर्मचारियों के अकाउंट में सैलरी पहुंच गई। तो ईमानदारी का ही नतीजा है। जो पार्षद मोटरसाइकिल भी जिसके पास नहीं थे वो मर्सिडीज में घूम रहा था, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे अपने दिल पर हाथ रख के बताएं कि क्या इनका एक एक पार्षद गलियों में लिंटर ये बड़ी समस्या है। ये बड़ी समस्या है। अब कोई मर्सिडीज में घूम रहा है तो उसमें क्या आपत्ति है? इंसान की इनकम के और भी सोर्स होते हैं। आपत्तियां नहीं है। आप लोगों ने तो अभी भत्ता बढ़ाया है, एमसीडी पार्षदों को तो मालामाल किया है, अभी भत्ता बढ़ाया आपने, वहां पर आप सब एक है, वहां पे आपत्ति नहीं होती है। ठीक है, एक बार मैं विक्रम जी को शामिल कर लेती हूँ। विक्रम जी, आप बताइए कि अधिकारी तो सबको प्यारे हैं, अधिकारियों पर अधिकार भी सबको प्यारा, लेकिन साथ में बैठकर बात नहीं करते। बात कर लें तो शायद दिल्ली वालों के काम ज्यादा हो जाए। मैं तो आदरणीय जीनत जी पहले से ही कहता आया हूं कि इन लोगों को आपस में महामहिम राज्यपाल के साथ सीएम साहब को बैठ करके इस चर्चा करनी चाहिए, इस मामले को सॉर्ट आउट करना चाहिए। देखिए, अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग चाहते हैं, अपने लोगों को लाना चाहते हैं, अपने लोगों को ओबलाइज करना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली की जनता को जो सुविधा देने के वादे किए थे वो नहीं मिल पाते हैं। जिस प्रकार से अभी इन्होंने कहा नगर निगम में तनख्वाह पहली बार टाइम से तनख्वाह मिली, मैंने कहा अभी मार्शल आपके बसेस के मार्शल दिल्ली सिविल डिफेंस के लोगों ने स्वास्थ्य कर्मी जो रहे हैं उन्होंने केजरीवाल जी के घर पे धरना दिया है, उनको तनख्वाह टाइम पे नहीं मिली। अभी पीछे गेस्ट टीचरों ने धरना दिया, उनको तनख्वाह टाइम पे नहीं मिली। आप बताइए आदिल भाई अपने दिल पे हाथ रख करके, क्या अभी मार्शलों ने, अभी पीछे सारे अखबारों की खबर है, आपने सब आप सच बताइएगा, आपके सीएम साहब के घर पे रोज धरना होता है, दिल्ली सरकार के कर्मचारी धरना देते हैं, टीचर धरना देते हैं। लेकिन झूठ बोलने की एक बात होती है कि अरे टैक्स पेयर जनता, दिल्ली की जनता ने एमसीडी को भरपूर टैक्स दिया इसलिए आपको तनख्वाह टाइम पे दे पाए। अरे एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी के लेंटरमैन पार्षदों ने एमसीडी का बेड़ा गर्क कर दिया। आपने कूड़े का पहाड़ हटाने की बात की, आपने यमुना साफ करने की बात की। केजरीवाल जी तो डुबकी नहा के नहा रहे होंगे उसके अंदर ना, उन्होंने कहा था कि मैं ऐसा कर दूंगा कि लोग डुबकी नहा के नहाएंगे। अरे जिस दिन डुबकी लगा लेंगे तो सारे पाप उनके धुलने जाएंगे और पापी हो जाएंगे केजरीवाल जी उसमें डुबकी लगाने के बाद। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़ी बड़ी बातें करना छोड़ दीजिए, एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च करना छोड़ दीजिए, दिल्ली से बाहर जाकर के राज्यों के अंदर जाकर के झूठी झूठी घोषणाएं करना छोड़ दीजिए। दिल्ली की जनता को शीला दीक्षित जी ने जो विकास दिया, प्रधानमंत्री जी उनकी डेथ पे गए, उन्होंने संदेश दिया प्रधानमंत्री जी ने कि शीला दीक्षित ने दिल्ली को चौमुखी विकास करके दिया। अरे दिल्ली में शीला दीक्षित को बदनाम करने का जो काम किया केजरीवाल जी ने किया। केजरीवाल जी शीला सर, अब यहाँ पे तो आपको आत्ममंथन की जरूरत नहीं है कि अगर आप शीला दीक्षित जी का बार बार जिक्र करते हैं तो आप ही तो कांग्रेस पार्टी के काम लोगों के बीच में नहीं ले जा पाए, हमारे दिल्ली के, तो और आप लोग आपस में लड़ते नहीं थकते हैं। हमारे दिल्ली के कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली जी इस मुहिम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। दिल्ली की जन जन तक कांग्रेस पार्टी की जो हमारी नीतियां रही हैं उन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हम लोग आरडब्ल्यू से, जनता से, लोकल, चलिए ठीक है, मैं फाइनल कमेंट ले लेती हूँ। उम्मीद है कि वो ग्राउंड पर भी नजर आएगा। ठीक है प्रवीण जी, जल्दी से शॉर्ट में अपना फाइनल कमेंट दे दीजिएगा। अधिकारियों पर अधिकार क्यों प्यारा है आप लोगों को? हमें किसी पर कोई अधिकार प्यारा नहीं है। हम दिल्ली को सिर्फ वो देना चाहते हैं जिसकी अधिकारी दिल्ली है। हमने अभी G20 की तैयारियां करा के दिखाया है, G20 करा के दिखाया है कि दिल्ली किस सम्मान, किस प्रतिष्ठा की अधिकारी है। हम दिल्ली को एक भ्रष्टाचारी के शासन से, जिसने कुछ मुफ्त बीज की सवारी पे बैठ के दिल्ली को लूटने का काम जारी रखा हुआ है। सर, अब ये प्रश्न है ना, ये प्रश्न है, फिर आप दे तो जन कल्याणकारी योजनाएं, कोई और पार्टी दे तो वो मुफ्त फ्री बीज की बात हो जाती है। यही तो आम आदमी पार्टी आरोप लगाती है कि बैकडोर से कंट्रोल करना चाह रहे हैं आप दिल्ली को। 10 करोड़ की शादी करते हैं, ऐसे भ्रष्टाचारियों दिल्ली को बचाना चाहते हैं।
अब ये तो सर, अब किसी के शादी ब्याह पे टिप्पणी तो बहुत गलत हो जाएगा, ये तो टिप्पणी जरूरी है अनएथिकल ना, हो क्योंकि जाएगा। अभी वो जब वो बोल रहे थे तब तो आपने जिन्नत की आपत्ति नहीं की। नहीं सर, तो ऐसा नहीं, प्रवीण जी आप मुझे जानते हैं, प्रवीण जी आपकी मेरी अक्सर बात होती है, आप मुझ पर आरोप मत लगाइए। आपने कोई आपत्ति नहीं नहीं, की। गलत बात का हमेशा विरोध है। अब शादी ब्याह पे तो जब नहीं बात करेंगे ना सर किसी की। जब आप 2.5 लाख कमाने वाला 10 करोड़ की शादी कैसे करता है, ये दिल्ली और पंजाब का बच्चा जानना चाहता है। मैं सर किसी के शादी पर मतलब मुझे लगता है कि बहुत अनएथिकल होगा इस पर बात करना। हम दिल्ली के विकास पर जरूर बात कर सकते हैं। आदिल जी, फाइनल कमेंट जल्दी से, अधिकारियों पर अधिकार क्यों प्यारा है आप लोगों को? एक लाइन में जवाब दे दीजिए, मुझे वाइंड अप करना है। परवीन भाई को दिक्कत यह है कि इनके नेताओं ने शादी करके छोड़ दिया, तो अभी नहीं सर प्लीज इस लेवल पर मत आइए, इस तरह की बातें नहीं, आई नॉट अलाउ प्लीज। की बात की तो इनको पता होना चाहिए। नहीं, एक बार मोदी क्या ला रहे हैं आप पॉलिटिक्स का लेवल सर आप लोग, प्लीज। मतलब इनको सोचना चाहिए शादी किसी का निजी मसला है। ऐसी बातें करते हैं ये, इनके पास जब कुछ कहने के नहीं बचा तो किसी के पर्सनल लाइफ में घुस गए। अरे भैया, आपको अगर कुछ कर सकते हो तो इस देश की महंगाई कम करवा। ठीक है, मेरे पास समय नहीं है और मैं बहुत अफसोस। इस देश की जनता हमारे साथ है। अगले चुनाव में हमारी 350 सीटें आएंगी, उस दिन आकर के ठीक है, बहुत अफसोस की बात है। आप सभी को शुभकामनाएं तो रहेंगी, अच्छे से लड़िए, अच्छा चुनाव लड़िए और जीतिए, लेकिन निजी टिप्पणियां कभी भी हमारे किरदार को बड़ा नहीं करती हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप लोग जुड़े। बहस तो चलती ही रहेगी अधिकारों को लेकर, लेकिन इस स्तर पे तो नहीं होनी चाहिए। छोटा सा ब्रेक ले